हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा का ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। ये यूपी स्पेशल की क्लास है और पिछली क्लास में हम लोगों ने यूपी स्पेशल को शुरू किया था और पढ़ा था उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। आज हम लोग उत्तर प्रदेश से जो राज्य सीमाएं बनाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और जो उत्तर प्रदेश के ज़िले अन्य राज्यों से सीमाएँ बनाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के ज़िलों से सीमा बनाने वाले राज्य। ठीक, सबसे पहले हम लोग इस मैप को देखते हैं। अगर हम मैप में देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक केंद्र शासित प्रदेश समेत 9 राज्य जो उत्तर प्रदेश से सीमाएं बनाते हैं इनको यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। आपको हमने पिछली क्लास में बताया था सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर। उसके बाद सबसे पश्चिमी शामली, फिर यहाँ आते हैं सबसे पूर्वी बलिया और सबसे दक्षिणी सोनभद्र। ठीक, अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम उन राज्यों को पढ़ेंगे जो उत्तर प्रदेश के केवल एक ज़िले से सीमा बनाते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ये केवल उत्तर प्रदेश के एक ज़िले से सीमा बनाता है। किससे बनाता है? सहारनपुर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे झारखंड। झारखंड किससे सीमा बनाता है? सोनभद्र से। इसके बाद छत्तीसगढ़। ये किससे सीमा बनाता है? सोनभद्र। ये 3 राज्य ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के केवल एक ज़िले से सीमा बनाते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग राजस्थान। राजस्थान उत्तर प्रदेश के 2 ज़िलों से सीमा बनाता है। कौन कौन से? आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा। इसके बाद बात करेंगे दिल्ली। दिल्ली भी उत्तर प्रदेश के 2 ज़िलों से सीमा बनाता है, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हरियाणा उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों से सीमा बनाता है तो आप क्या बताएंगे? कुल 6 ज़िलों से। कौन कौन से? सहारनपुर, शामली, बागपत। सहारनपुर, शामली, बागपत। कितने हो गए? 3। सहारनपुर, शामली, बागपत। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। कुल कितने हो गए? 6। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है समझ में तो कमेंट करके बताइए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बिहार की। बिहार देखिए, बिहार जो है बलिया से एकदम सटा हुआ है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। और बिहार जो है ये उत्तर प्रदेश के 7 ज़िलों से सीमा बनाता है। कौन कौन से? सोनभद्र, चंदौली, बलिया, गाजीपुर। सोनभद्र, चंदौली, बलिया
गाजीपुर, कितने हो गए 4, सोनभद्र, चंदौली, बलिया, गाजीपुर। इसके बाद देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 और एक कौन सा बचा है, कौन सा बचा है, महाराजगंज। हो गए 7। बिहार उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से सीमा बनाता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड की, जगह बची नहीं है। उत्तराखंड, उत्तराखंड कितने राज्यों से सीमाएं बनाता है, 7 राज्यों, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, कितने हो गए 3, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर। इसके बाद आप बताएंगे रामपुर, पीलीभीत, बरेली, मुरादाबाद। रामपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, छह हो गए। एक और बचा है, कौन सा बचा है, एक बचा है मुरादाबाद और बरेली। मुरादाबाद हो गया, कौन सा बचा है, बरेली। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद और बरेली। ठीक है, अब इसको हटाएंगे, इसके आगे की बात हम और करेंगे। अभी एक राज्य और बचा है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है। इसके 11 जिले लगते हैं, कौन कौन से, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, ललितपुर के बाद कितने हो गए, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा के बाद चित्रकूट, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट। इसके बाद प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर। अब इनको गिन लेते, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितने ज़िलों से सीमा बनाता है, 11 ज़िलों से। ये उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। किससे बनाता है, नेपाल से। ठीक, इसको हम लोग देख लेते हैं। नेपाल से कौन कौन से ज़िले लगते हैं, तो आप बताएंगे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। इसके बाद बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती। इसके बाद सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर,
महाराजगंज और मिर्ज़ापुर। इतने ज़िलों से इसके 1 2 3 पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, मिर्ज़ापुर नहीं, कौन सा है? बलरामपुर। बलरामपुर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के गठन के बारे में। ठीक, इसको हटाएंगे, इसके बाद हम उत्तर प्रदेश के गठन के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग गठन की बात कर लेते हैं। गठन को छोड़िए, कुछ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट बच गए हैं, उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आप बताएंगे चौथा स्थान। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? चौथा। पहला क्या है? पहला है राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, तीसरे पर कौन है? महाराष्ट्र, और चौथे पर कौन है? उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश भारत में चौथे स्थान पर आता है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, पहला कौन सा है? लखीमपुर खीरी नंबर 1 पर, और दूसरा कौन सा है? पहला है लखीमपुर खीरी और दूसरे नंबर पर दूसरा है सोनभद्र और तीसरा है हरदोई। दूसरा सोनभद्र और तीसरा हरदोई, ये क्रम से हैं 2 और 3। ठीक, अब देख लेते हैं निम्नतम क्षेत्रफल वाले उत्तर प्रदेश के जिले। उत्तर प्रदेश के निम्नतम क्षेत्रफल वाले जिले, सबसे पहला कौन सा है? अगर उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल जिलों में सबसे पहले बात की जाए तो कौन सा है? हापुड़, इसके बाद गाजियाबाद, फिर संत रविदास नगर। हापुड़, हापुड़, गाजियाबाद, इसके बाद संत रविदास नगर, संत रविदास नगर। ठीक है, ये भी क्रम से 1 2 और 3। सबसे कम क्षेत्रफल हापुड़ का, फिर गाजियाबाद, फिर संत रविदास नगर। इसी तरह उत्तर प्रदेश में अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों के बारे में पूछा जाए तो लखीमपुर खीरी, सोनभद्र और हरदोई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग करेंगे गठन की बात। ठीक, उत्तर प्रदेश का गठन, तो गठन की अगर हम बात करें तो इसका गठन हुआ है 24 जनवरी 1950। अगर पुनर्गठन पूछा जाए, पुनर्गठन, तो आप बताएंगे 1 नवंबर 1956। अगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विभाजन, उत्तराखंड का विभाजन, ये प्रश्न पूछा जाए तो आप बताएंगे 9 नवंबर सन 2000। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के नामकरण की। ठीक है, उत्तर प्रदेश का नामकरण, अगर हम उत्तर प्रदेश के नामकरण 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत
इसके बाद आएंगे 1902। 1902 में नाम बदल कर क्या हो गया, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। 1902 आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। ठीक, अब इसके बाद आते हैं हम लोग 1937 में। 1937 में क्या नाम पड़ा, संयुक्त प्रांत। 1937 संयुक्त प्रांत। इसके बाद आते हैं 1950। 1950 में क्या पड़ा, उत्तर प्रदेश, जो अब तक चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत। 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। 1937 में संयुक्त प्रांत और 1950 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे इसके राजधानी की। क्या, इसके राजधानी की। इसकी राजधानी की अगर हम बात करें, राजधानी 1836 आगरा, 1858 कहाँ शिफ्ट हो गई, प्रयागराज। फिर 1921 कहाँ हो गई, लखनऊ। इसके बाद 1937 इसे क्या किया गया, पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ घोषित कर दी गई। ठीक है, 35 है, क्या है यहाँ पर 35। 1935 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पूर्णतया घोषित। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। ठीक है, 1836 आगरा, 1858 प्रयागराज, 1921 लखनऊ और 1935 में पूर्णतः लखनऊ घोषित कर दी गई। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन पर। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।